ये नीच को जरूर काट काट के डालना। भारतवर्ष में इस प्रकार की लोग, भारत में रहते हुए लोग इस प्रकार की जब बात रखते हैं तो मुझे कष्ट जरूर होता है, आप सबको भी होता होगा, कि हमारे ही लोग सनातन की आलोचना करते हैं, पराशक्ति की आलोचना करते हैं, मंत्र शास्त्र पे, मंत्र विधा पर, देवी देवताओं के प्रति अविश्वास करते हैं। तो निश्चित है जो ईश्वरवादी लोग होते हैं उनको कष्ट होता है कि कैसे ये पागल लोग हैं जो देवी देवताओं पे आपत्ति कर रहे हैं, झाड़ फूक करने वालों पे आपत्ति कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस प्रोग्राम से, वैसे अनेकों ऐसे प्रोग्राम आ चुके हैं टेलीविजन के माध्यम से देखने को मिले हैं, मैं ऐसे चैनल वालों के लिए समर्थन में और सहयोग में यह कहता हूं, और इस प्रकार की जो आवाज उठाते हैं मैं उनके साथ में हूं, उनसे अलग नहीं हूं। यह बात सत्य है कि सनातन को, सनातन धर्म को जितना बाहर के अनेक अनेक संप्रदाय के लोगों से डर नहीं है, जितना डर सनातन धर्म में रहने वाले तथाकथित कालनेमी रूप धारण किए हुए और संतों को जो आवरण चोला पहन करके अपना उल्टा सुल्टा करने की चक्कर में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ठगते हैं, आडंबर रचते हैं, ऐसे लोगों का पर्दाफाश उठना चाहिए। फिर वो कोई भी हो, किसी भी दिशा का हो, और कोई भी इस प्रकार का बाबा हो, या इस प्रकार के कोई भी स्थान पर इस प्रकार के कृत्य हो रहा हो, उस पर आपत्ति लगना चाहिए और उसका पर्दाफाश होना चाहिए और कानून का शकंजा भी कसना चाहिए। इसमें ऐसे कार्यक्रमों का मैं समर्थन करता हूं। थोड़ा बहुत दर्द होता है कि जब कोई हमारे हनुमान जी की आलोचना करता है, मेरी दुर्गा मैया का आलोचना करता है, हाथीवान जी महाराज की करता है, या गुरुशरण की करता है, या कोई अन्य साधु संत महापुरुष की कोई आलोचना करता है, तो खून खौलता है, लगता है कि सामने हो क्या न कर दो। मैं इतना कहकर के अपनी बात को आप तक पहुंचाया। नहीं, लोग कहेंगे पंडुका सरकार भड़का रहे हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि यह बात सही है कि पाखंडवाद का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। जगह जगह पाखंडवाद के वो केंद्र बनते जा रहे हैं, वो ऐसा मजमा स्थल बनता जा रहा है कि आने वाले समय में साधु संतों के प्रति लोगों की घृणा हो जाएगी, जो कि साधु संत का दर्शन करने मात्र से जीवन बदलता है। आचार्यों महापुरुषों के दर्शन करने, उनके प्रवचन सुनने मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। लेकिन कुछ तथाकथित जो है, जो ब्राह्मणों को, संतों को, हमारी ऋषि परंपरा को, मठ मंदिरों को जो बदनाम करने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, इस पर अंकुश लगना चाहिए, चाहे इसमें फिर कोई भी हो। और इसमें हम भी समर्थन करते हैं और सबको समर्थन करना चाहिए कि अंधविश्वास का बढ़ावा न दिया जाए। जो क्लिप मुझे उस पर दिखाई गई, देखिए मुझे 32 साल हो गए हैं, गणना करेंगे तो मेरी 34 वर्ष पूरा हो चुका है गद्दी पे बैठते बैठते। 31 दिसंबर को यानी 9 दिसंबर को 34 वर्ष हो जाएंगे। ये 34 वर्ष लग गई मेरी। और वैसे देखा जाए राज तिलक के अनुसार तो 24 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। मैं 1999 में 7 दिसंबर को पहली बार गद्दी पे स्वतंत्र रूप से बैठा हूं, तो 24 वर्ष हो चुकी हैं। मैं ज्यादा ही समय की गणना कर रहा हूं, कर लीजिए। 7 दिसंबर 1999 को मैं पहली बार गद्दी पर स्वतंत्र रूप से बैठा हूं। समय 24 वर्ष से ज्यादा ही निकलेगा, लेकिन कम नहीं निकलेगा। लेकिन मुझे इसका गद्दी को चलाते हुए, संचालन करते हुए पूजपात गुरुदेव भगवान की कृपा से मुझे 34 वर्ष हो चुकी है। और 34 वर्ष में मैं इतना तो जानता ही हूं कि ये जो मंत्र विधा से कर रहा है, या कि कोई ट्रिक या मैजिक या किसी प्रकार का कोई इसका सूत्र है, वो गणित से संबंध रखता है, मैं देखते ही समझ जाता हूं। जैसे उन्होंने दिखाया एक बाबा के द्वारा झाड़ने से कैंसर ठीक हो गया। मैं इसका समर्थक हूं कि कोई शक्ति मंत्र का प्रयोग किया जाए और व्याधि और ग्रह, प्रेत ग्रह, तंत्र बाधा, पितृदोष, 9 ग्रह जो हैं, 9 ग्रहों के कारण भी दिशा की चाल बिगड़ने से अनेक घटनाएं ऐसी हमने देखी
जो देवी देवताओं के मंदिर पे स्थान पर ढोंग लगाने मात्र से बड़े बड़े डॉक्टर लोग जब हाथ उठा देते हो, कहते हैं घर पे ले जाइए सेवा करिए, और वो किसी मठ मंदिर पे ले जाते हैं, तो प्रणाम करने मात्र से, वहां की रज लगाने मात्र से लाभ हो जाता है। मैं इस बात का विरोध नहीं करता, मैं विरोध करता हूं इस बात का जिनको उस विषय के छोटो आ और बड़ा आ का अर्थ नहीं समझते, उसका बीच का जो उसका है उसका मतलब नहीं समझा सकते, जो कथावाचक हैं जो कथा का अर्थ नहीं समझते, कथा का अर्थ नहीं समझा सकते, का और था का बीच का जो अर्थ है वो नहीं समझा सकते, ऐसे लोग कथा वांच रहे हैं और ऐसे लोग झाड़ फूक कर करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। उन पर अंकुश लगना चाहिए। देवता शरीर में आते हैं, प्रेत आदि शरीर में आते हैं, भूत प्रेत बाधा होती है। जो मुझे वो दिखाना चाहते थे, जो हमसे पूछना चाहते थे, जिसको वो आडंबर बता रहे थे, तो वहां आडंबर हो सकता है, इसका मैं पक्षधर नहीं हूं। जहां जहां उन्होंने क्लिप दिखाई वहां का आडंबर हो सकता है, उनके सर्वे में आया होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि भारत भूमि में यह प्राचीन पद्धति है। हमारे पुराणों शास्त्रों में भूत प्रेतों की चर्चा आई है और उसका निवारण यज्ञ अनुष्ठान है। और जो बड़े बड़े जब डॉक्टर मना कर देते हैं, एक्सीडेंट होते हैं या कुछ भी होता है, तो हमारे यहां महामृत्युंजय का पाठ जाप अनुष्ठान करने से मरीज ठीक हो जाते हैं, लकवा के पैरालिसिस के लोग ठीक हो जाते हैं, हनुमान बाहु का पाठ करने से। हमारे यहां ये प्राचीन पद्धति है, हमारे ऋषि महर्षियों की यह धरोहर है। हमारे यहां ब्राह्मण द्विज लोग अनुष्ठान करा करके देवताओं के निमित्त होकर के मरीजों को लाभ पहुंचाने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसको लाभ मिल जाता है। हां, मैं इतनी बात का जरूर पक्षधर हूं कि जिस विषय के आप टीचर नहीं है, उस विषय के आप मास्टर नहीं है, उस विषय के आप विद्यार्थी नहीं है, उस विषय के विशेषज्ञ आप नहीं हो, तो उस विषय को छेड़ना नहीं चाहिए। चिकित्सा विज्ञान अपनी जगह पर है, आयुर्वेद विज्ञान अपनी जगह पर है, मनोविज्ञान अपनी जगह पर है, योग विज्ञान अपनी जगह पर है, मंत्र विज्ञान अपनी जगह पर है। सबके अपने अपने दायरे हैं, अपने अपने दायरे में रह करके लोगों का समाधान करें, एक दूसरे के दायरे में ना घुसे। और हम तो कहते हैं कि इस पर एक शासन प्रशासन को एक कानून बनाना चाहिए। हम लंबे समय से अपील करते आ रहे हैं, प्रार्थना करते आ रहे हैं, इसका कोई ना कोई शोधजनक स्थान होना चाहिए जहां से इसकी डिग्री प्राप्त हो, प्रमाणिकता रहे। देश विदेश के लोग जब भारत में आवे और संबंधित परेशानी के स्थान पर पहुंच जावे, भटकना ना पड़े। और जो जगह जगह लुटते हैं, भूतवादा के नाम पे, प्रेतवादा के नाम पे लाखों रुपया ठगा जाता है, ऐसे स्थान से उन पर लाल निशान लग जाएंगे कि ये पाखंडी है, ढोंगी है, इनके पास ट्रिक है, मैजिकल्स है, गुमराह करने वाला या कोई अन्य तरीके से ये करते हैं, इसको यहां जाना उचित नहीं है। ऐसे स्थानों के लिए क्षेत्रीय प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी होना चाहिए। ऐसे जगह जगह जो मजमा लग रहे हैं, इन पर एक परीक्षणार्थ, लोक कल्याणार्थ के भाव से वहां के प्रशासन को कुछ अपनी बात रखना चाहिए, जो लोक कल्याणार्थ को परीक्षार्थ ना हो, सत्य भी हो और अच्छार्थ हो। जब वो चीज प्रॉपर मिल जाएगी और प्रॉपर वो चीज से गुजरेंगे, तो उसका सत्य का सामने आ जाएगा और उसको प्राथमिकता मिलेगी, शासन की तरफ से भी सम्मान मिले, ऐसे हमारी आकांक्षा है। जैसे ज्योतिष को आज सम्मान मिलता है, उसको डिग्री मिलती है, पीएचडी मिलती है, डॉक्टर्स लगाता है, हमारा ज्योतिष हमारा ही